नमस्कार मित्रों। चलो फिर से एक नए विषय पर चिंतन करते हैं। देहात में एक कहावत प्रसिद्ध है कि कलयुग में जो जागृत देवता हैं, जो जागृत देव हैं, उनमें उस श्रेणी में हनुमान जी का नाम लिया जाता है। तो हम बात हनुमान जी की नहीं करेंगे, एक्चुअली हम उस सीख की बात करेंगे जो उनके अमूल्य जीवन से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी देवता या किसी भी संत का वर्ण ही इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तव में हम वो नहीं चाहते जो अपने जीवन से वो हमको देना चाहते हैं, जो अपने जीवन के सीख से वो हमको देना चाहते हैं, जो उनके जीवन आदर्श से हम ले सकते हैं। हम वो चीज़ लेने की कोशिश करते हैं जो चीज़ हमारे चारों तरफ सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर हमारे साथ में घटित हो रही होती है। हम सब लोग अपने आप को समझते हैं कि हम जागे हुए हैं, वस्तुतः हम जागे नहीं हैं, हम सोए हुए हैं। तो जागना और जागरण है क्या? जब हम चीज़ों को एज इट इज़, जैसी वो हैं वैसा देखना शुरू कर देते हैं, तब हम वास्तव में कह सकते हैं कि जागरण में हम। अन्यथा अपने मन के प्रपंचों में, अपने मानसिक कल्पनाओं में बहते हुए हम केवल और केवल सो रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भावना वाली बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं कि हम सो रहे हैं। तो एक सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो वास्तव में जागा हुआ है, जो जाग रहा है, अपने आप को समझ रहा है कि मैं जाग रहा हूँ, तो जागा नहीं है, अभी भी वो अपनी घोर निद्रा में है। और निद्रा किस चीज़ की है? ये निद्रा मेरे को स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करो, आपको अपनी निद्रा का एहसास, उसका अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। तो जागरण का जो पहला स्तंभ ही होता है वो होता है देखने से। एक व्यक्ति जो नॉर्मली इस भौतिक शरीर में सो रहा होता है, वो नींद में है, उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके श्रवण बंद होते हैं, उसकी आंखें बंद होती हैं, है ना? तो जब वो पहली बार जागता है तो सबसे पहले उसकी आंखें खुलती हैं। तो देखने का संबंध जो है वो जागरण से है। तो एक होता है कि दैहिक जागरण। दैहिक जागरण हमको संसार में ही रखेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं दिव्यता की, जब हम बात करते हैं पूर्णता की, जब हम बात करते हैं एक ना खत्म होने वाले सुख की, तो ये जागरण दूसरा है। ये जागरण नॉर्मली इन आँखों के खोलने जैसा नहीं है। हाँ, आँखें उसमें भी खुलती हैं, लेकिन उन आँखों को ये भौतिक आँखें नहीं कही जा सकती। ये आँखें जो खुलती हैं वो आपकी समझ की खुलती हैं, आपकी चेतना स्तर की खुलती हैं कि आपका चेतना स्तर नॉर्मली एक पशु जीवन से उठ कर करके एक दिव्यता की मार्ग पर अग्रसर हो। तो और हमारे स्क्रिप्चर्स में या संतों द्वारा जो हमें बताया गया है वो है ध्यान। और इस ध्यान को मैं बड़े ही, ये टिपिकल सर, बहुत सारे वर्ग चल रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं जो कि मेडिटेशन करवाते हैं, और तमाम सारे प्रपंच इसमें भी हैं। तो वास्तव में ध्यान करने की चीज़ नहीं है, इसको किया नहीं जा सकता। जैसे ही आप किसी कर्म के लिए प्रस्तुत होते हो, वैसे ही वो कर्म अवरोध बन जाता है, आपके ध्यान का अवरोध। ध्यान का मतलब ही केवल इतना है कि बस आप हो। इसको और खुले शब्द में या फिर और स्पष्ट करूं मैं तो आपका मौन होना। अब मौन होने से तात्पर्य आपकी दृष्टि का मौन होना नहीं, आपके कान का मौन होना नहीं, आपकी जीवा का मौन होना नहीं। मौन से तात्पर्य केवल इतना है कि आपका जो मानसिक पटल है वो मौन हो।
लोग इस स्थिति को पाने के लिए भी कर्म करते हैं, जबकि ये स्थिति कर्म से नहीं पाई जा सकती। इसके लिए कर्म को छोड़ना होगा। आप कुछ करके जैसे ही आप निर्णय लेते हो करता होने का कि मैं करूँगा, बस अवरोध उत्पन्न हो गया। सोचना रोकना नहीं है, विचार रोकना नहीं है, विचार कर बिल्कुल करिए, क्योंकि उसके बगैर तो मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन उनको करना नहीं, उनको देखना है। ये स्वतः प्रतिस्फुटित होने वाले भाव हैं जो कि आपके मानस पटल को, आपका मनस ही वैसा बना हुआ है, ये अनवरत चलता रहेगा, ये अनवरत चलता रहेगा। तो मौन वहाँ पर होना है। यदि आपने मौन को समझ लिया, वास्तव में अगर आपने मौन को समझ लिया, तो आप एक दूसरे आयाम के दरवाजे पे खड़े हैं। मैं इसको कहता हूँ, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो संतारोहण मंच के बारे में मैंने भी अपने ऑडियोज में बताया है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मनुष्य एक नश्वर जीवन को छोड़ करके एक अनश्वर जीवन के, एक दिव्य जीवन के तरफ मूव करता। ये बात शुरुआत ही मौन से होती है कि वास्तव हमने मौन को समझा नहीं। मनुष्य अपने विचारों में, अपने कल्पनाओं में, अपने संकल्पों में इतना व्यस्त है, इतना भीड़ मचा रखी है, इतनी गदर मचा रखी है कि इसी को ही मैं नींद कहता हूँ कि वास्तव में ये नींद है। केवल नींद वही नहीं है कि आप दिन के थके हारे आए, बिस्तर पर लेट कर और सो गए। केवल नींद, इससे बड़ी नींद है, और इस नींद का एक मनुष्य को एहसास तक ही नहीं है। तो आप संसार के कार्य करते हुए भी मौन रह सकते हो। अगर आपको जो भी करना आप करिए। कृष्ण ने कह दिया अर्जुन को, अर्जुन तू युद्ध कर और मेरा ध्यान भी कर। एक बात निकली थी हनुमान जी से। तो हनुमान जी का मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी प्रकट होकर के हमारे घर का राशन भरवाते हैं, या हमारे दुश्मनों को उठा के पटकते हैं, या हमारे किसी व्यक्ति को हमारी तरफ से जवाब दे दें, या प्रॉस्पेरिटी के लेवल पर हमको टू मच पोजीशन पर पहुंचा दें। हाँ, तो इसका मतलब तो यही है कि आप अभी भी निद्रा में ही हो। वास्तव में हनुमान के जीवन से सीखने की जरूरत है। वो एक आदर्श है हमारे लिए। और जब उस नर्व्स को, जब उस सिस्टम को आप पकड़ लोगे, वो समझ आपके अंदर उतर जाएगी, तब वो चीज जो हनुमान जी को हनुमान जी बना रही थी, वो आपको भी हनुमान जी बना देगी। आप भी उसी चेतना के स्तर पर आकर के रुक जाओगे। उस चेतना के स्तर का अनुभव आप कर सकते हो। हमने द्वैत पाल रखा है। एक समय का घटनाक्रम है, मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं से सुना था, क्योंकि जो कथानक है वो पढ़ने और सुनने से ही स्मृति में आते हैं। कि एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप मेरे बारे में, अपने संबंध को लेकर के क्या समझते हो। तब बड़ा ही प्रेमपूर्ण उत्तर दिया आपने। कहा कि अगर मैं देह दृष्टि से देखूं तो देह दृष्टि से देखने पर दो अलग अलग देह हैं। तो एक जगह पर दो देह हो गई। तो बोले कि अगर मैं देह दृष्टि से देखूं तो आप स्वामी हो, मैं दास हूं। यह हर एक जवाब में एक सूत्र है। इस सूत्र को समझने का प्रयास करिएगा। यदि मैं देह दृष्टि से देखूं तो आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। यदि अपने मनस स्थिति से देखूं, अगर मनस स्तर पर देखूं, तो हमारे बीच में सख्य भाव है, हम मित्रता की श्रेणी में। और यदि आत्म भाव से देखूं तो मैं ही राम हूं। तो आप इसको समझिएगा। बात आती है कि हमारा दृष्टिकोण क्या कहता है। आज मनुष्य को अपनी दिव्यता की परिपाटी को स्पर्श करना है, अपने दिव्यता के स्तर को स्पर्श करना है, तो सिंपल सी चीज़ है कि उसको अपने चेतनात्मक स्तर को बढ़ाना होगा, अपनी चैतन्यता को बढ़ाना। क्योंकि राम जो है वो देह नहीं है, वो चैतन्यता है। और ये चैतन्यता सब में विद्यमान है। हाँ, अब कौन किस दृष्टिकोण का
इस्तेमाल कर रहा है, कौन किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहा है, ये डिपेंड करता है। और यहीं से उसका मार्ग जो है सहज, सरल, कठिन, विषम परिस्थितियों में बदलता है। तो यदि हनुमान जी को समझना है तो हनुमान जी प्रेम है, साक्षात प्रेम है। और जब ये प्रेम मौन धारण करता है तो वह स्वतः राम है। तो रामत्व और हनुमत्व में कोई भिन्नता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। हम लोग जागें। जागने का अर्थ ही यही है कि हम देखें। हम देखें, कैसे देखें? बगैर चीज़ों को, बगैर किसी पूर्वाग्रह के देखें। वो जैसी हैं वैसी देखें। होता यह है कि जैसे ही हम पूर्वाग्रह कोई रखते हैं तो हम मौन नहीं धारण कर पाएंगे, कतई नहीं धारण कर पाएंगे। वो गुणागणित हमारी स्मृतियों में जो जो कुछ हमने दिमाग में भर रखा है वो अपने आप चालू हो जाएगा। तो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे स्वीकार करें और मौन को धारण करें, क्योंकि मौन की गोद में ही ब्रह्मत्व पलता है, मौन की गोद में ही रामत्व पलता है। और इसी को सूफियों ने कहा है हो नुक्ता अली, वो खैबर का दरवाजा। यही बिंदु जो है सूफियों में प्रचलित है, उनको भी नहीं पता। हकीकत यही है, उनको भी नहीं पता। हर कोई बड़ी ही अजीब स्थिति परिस्थितियों से गुजर रहा है, जबकि मैं ये जानता हूँ कि हर एक चीज सैद्धांतिक है। जब तक आप उसके नर्व को नहीं समझोगे तब तक आपको उसके पीछे छुपे हुए ट्रेजरी को, आप उसके पीछे हुए छिपे हुए खजाने को नहीं पकड़ पाओगे, कतई नहीं पकड़ पाओगे। एक व्यक्ति इस संसार में जब आता है तो वो पूर्णता की स्थिति में ही उतरता है, पूर्णता की स्थिति में उतरता है। महज बात इतनी है कि उतरने के बावजूद भी वो निद्रा में ही रहता है। पूरा जीवन एक निद्रा में वो व्यतीत करता है। उसको समय ही नहीं है कि वो स्व को, अपने स्व को महसूस कर सके। वो अपने अहंकार को महसूस करता है, वो अपने स्वार्थ को महसूस करता है, वो अपने बुद्धि को महसूस करता है, वो अपनी ज़रूरतों को महसूस करता है। हत्ता कि वो जितने भी सिद्ध पुरुषों का झंडा लेकर के वो दौड़ता है, जितने भी सिद्ध लोगों का वो फॉलो करता है, उनके भी द्वारा प्रदत्त ज्ञान का वो नाश ही करता है। उसके मर्म को जानने का वो कतई प्रयास नहीं करता। तो इसको मैं घोर निद्रा कहता हूँ। वो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। चीज़ें जो संतों द्वारा इस समाज में उसकी बेहतरी के लिए रखी गई, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि मनुष्य जो है अपने दिव्यता को स्पर्श कर पाए। ये हम हैं, पर्सनली हम, कि हम अपने निर्धारण की क्षमता से, अपने पूर्वाग्रह की आदतों से उसको बाधित करते हैं, उनके द्वारा दिए गए मैसेज को दूषित करते हैं। इसका पूरा श्रेय हमको जाता है। हमने उनके द्वारा कही हुई बातों का जो अर्थ है, उनके जीवन आदर्शों को जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उनके जीवन आदर्शों को दूषित तक हमने किया। जो वस्तु या जो ज्ञान, जो शिक्षाएं हमें हमारे दिव्यता तक पहुंचाने में सक्षम थी, हमने उन्हें भी अपने बाधा में ही रूपांतरित कर दिया। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहाँ हो, आप कैसे हो, आप किस उम्र में हो, किस स्थिति परिस्थिति में हो। बस बात केवल इतनी है कि यदि आप वास्तव में समझना चाहते हो, यदि वास्तव में आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि मेरे को इस संसार में रह करके एक सुखमय जीवन बिताना है, इस जीवन का मस्ती के साथ में जीना है, तो आपको समझना होगा
उस मर्म को जो कि हमारे संतों द्वारा या हमारे मेंटर द्वारा हमको दिया गया है। यदि हम ऊपर ऊपर से रहेंगे तो ये सिवाय बाधा के अलावा हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं हमको देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है पूर्वाग्रह को छोड़ें। दूसरी चीज़ है मौन को धारण करें। मैं संसार को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। एक व्यक्ति जो पहाड़ों पे भाग गया मौन को धारण करने के लिए, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मौन समाज में नहीं होगा, मौन तो तुम्हारे अंदर बसा है, मौन तुम्हारे अंदर है। उस मौन को स्पर्श करना होगा। आप संसार के कोई भी कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए, ये आपके मौन को दूषित नहीं कर पाएंगे यदि आपने मौन रहना समझ लिया तो। क्योंकि मौन में ही रामत्व उतरता है, मौन में ही बुद्धत्व उतरेगा, मौन में ही कृष्णत्व उतरेगा, मौन में ही संतत्व उतरेगा। ये मौन ही है जो कि आपको आपके पथ पर अग्रसर करता है, आपको नश्वर जीवन से अनश्वर जीवन की तरफ आपके मार्ग को क्लियर करता है। तो हम सब जागें, अपने अंतः मन की आंखों को खोलें और जो कुछ भी होना है वो आपसे ही होना है, आपके लिए ही होना है। इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सूफियों में कहावत है कि हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है किसी संत की साथ में कुछ समय बिताना। क्योंकि जो जागा है वही जगा सकता है। एक जलता हुआ दिया, हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक जलता हुआ दिया ही एक बुझे हुए दिए को जला सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक दिए की बात ये है, एक दिए की बात ये है, ये यहाँ पर लाके खड़ा कर दो। प्रकाश में तो हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। जलने का तात्पर्य ये इतना है कि ये जो बातें चल रही हैं ये आपस में इतना मिले कि अब उनके बीच में कोई जगह न रह जाए। तो ये पहले दिए की क्षमता है कि वो दूसरे दिए को जला देगा, लेकिन दूसरे दिए का इतना समर्पण होना चाहिए बगैर किसी पूर्वाग्रह के कि वो उससे लपट सके। बाकी इसको कुछ नहीं करना है, उसको स्वयं को प्रकाशित नहीं करना है, उस सानिध्य को बगैर किसी पूर्वाग्रह के प्राप्त करना है, बगैर किसी पूर्वाग्रह के। हाँ, चिंतन का कार्य उस पर मैं नहीं रोक रहा, लेकिन पहले से पूर्वाग्रहित हो जाना ये आपके लिए बाधा ही है कि आप कभी भी मौन को धारण नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उस बिंदु को समझ पाएंगे जहाँ से एक मनुष्य नश्वर जीवन से दूसरे आयाम में प्रवेश कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम दूंगा कि लोग इस मौन की परिभाषा को समझें। हाँ, इसमें एक उदाहरण और भी है, अभी मैं क्या बताऊं, लेकिन जब विषय आ ही गया है मौन के ऊपर तो इसको भी खोलना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सूफियों में या मुस्लिमों में एक चीज़ है नमाज, लेकिन जो उसका सही अर्थ है वो है सलात। सलात का जो रूट वर्ड है वो है सल। सल का मतलब होता है जुड़ना, कम्युनिकेशन को, वार्ता को स्थापित करना, संबंधों को स्थापित करना। तो इसके लिए हम बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीक़ों से इस संबंधों को स्थापित करने की विधाएं हैं। और सूफियों में वो अपना पढ़ते हैं नमाज, वो है विधा कि जिसके अंदर वो संबंध। लेकिन क्या वास्तव में, क्योंकि एक व्यक्ति, हमारे सूफी साहब थे, हमारे पीर साहब थे और हैं थे, क्या है आज भी हैं, हमारे हृदय पटल पे जीवित हैं। आज भी वो शिक्षाएं हमको शरीर के पूरे हो जाने के बावजूद भी देते हैं। वो कहा करते थे कि सर सजदे में और मन जो है धंधे में। तो ऐसा नहीं होता। आपको उस नुक्ता अली को, उस नुक्ते को, उस मौन को समझना होगा, क्योंकि सब कुछ उसी मौन के आधार पर उतरता है। टू बी कम्युनिकेट, सलात का मतलब है टू कम्युनिकेट, हम संबंध स्थापित करें, हम संवाद स्थापित करें। तो संवाद का जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद जब स्थापित करता है तो नॉर्मली वो अपने शारीरिक इशारों से बात कर सकता है, मुंह से बात कर सकता है, निगाहों से बात कर सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो वास्तव में एक नमाज में
ये सारी कोशिशें की जाती हैं कि व्यक्ति जो है हर एक स्तर पर बात कर सके, खामोशी से बात कर सके, निगाहों से बात कर सके और अपने शरीर के इशारों से बात कर सके। ये इनका एक मिला जुला स्वरूप है। लेकिन इसका जो इसके जो प्राण हैं वो खो गए हैं। इसके जो प्राण हैं वो खो गए हैं। केवल हम मुर्दा शरीर ढूंढ रहे हैं। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, संबंधों को नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, देन कोई मतलब नहीं है। केवल एक कसरत है, सिर्फ और सिर्फ एक कसरत, इसके अलावा कुछ नहीं। और भी किस लेवल की कसरत है, गॉड नोज द बेटर वन। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो संबंधों को स्थापित करना। और संबंध जो है शब्द हीन हो, जो उच्चतम लेवल का संबंध है वो आपके हृदय में धड़कता है बगैर किसी पूर्वाग्रह के। जब आप होते हो और सामने वाला होता है, बस आप बैठे हो, बस बैठे हो, सारी बातें उसी में हो जाएंगी। आपको शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपना अटेंशन रखिए। अटेंशन इज द इम्पॉर्टेंट, कि आपका ध्यान किधर है, आपके मन में भीड़ है या मौन है। क्योंकि एक मौन में ही खामोश संबंध स्थापित हो सकते हैं, एक मजबूत कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है। ये उसी का विधा है? लेकिन लोगों की समझ में नहीं है। लोगों की समझ नहीं है। लोग तो किसी स्वर्ग की अपेक्षा में पड़े हुए हैं, किसी नरक की अपेक्षा में पड़े हुए हैं। तो उनको पड़े रहने दो। तो जिन्होंने अपना स्वर्ग यहाँ बना लिया उनके लिए स्वर्ग है। तो स्वर्ग हमें यहाँ बनाना है कि हमने यहाँ पर अपने स्वर्ग को बनाया। आप एक स्वर्ग निर्माता हो सकते हो, एक दिव्यता के को प्रकट करने वाले हो सकते हो। लेकिन ये सब कुछ आपके दृष्टिकोण पे संभव है कि आपका दृष्टिकोण क्या कहता है। तुम्हारे बचाने से कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें जो बचाना है वो तुम्हारा स्व है। बाकी अगर तुम्हारी चुटकी बजाने से हिंदुइज्म फैल जाता, तुम्हारी चुटकी बजाने से इस्लाम फैल जाता, तुम्हारी चुटकी बजाने से सिखिज्म फैल जाता, तुम्हारी चुटकी बजाने से सर्वत्र अच्छाई हो जाती, तो इतने संत, इतने दिव्य पुरुष इस धरातल पे आए, तो यहाँ पर तो अनाचार, अत्याचार, अधर्म तो होना ही नहीं चाहिए था। यदि है तो इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने स्व को ही रूपांतरित कर सकता है। अब उस स्व के रूपांतरित होने में वो जो दिया जला, वो कितने और बुझे हुए दियों को जला सकता है, या उसके द्वारा कितने दियों का जलना संभव है, ये तुम पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर है उन दियों पर जो वास्तव में जलना चाहते हैं। तुम्हारा केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं प्रकाशित हूं। जब आप प्रकाशित होगे तो उस दिए की अपने आप में क्षमता है, अपने आप में उसका गुण है कि जहां जलेगा वहां स्वतः ही प्रकाश हो जाएगा। अब जब कोई दूसरा दिया उस प्रकाश को समझेगा, उस प्रकाश के मामले को समझेगा, उस सुख को, उस आनंद को के प्रति उसकी जिज्ञासा होगी, तो स्वतः आकर के इस दिए की बाती से वो अपनी बाती को ऐसा रखेगा। उसको यूं नहीं रखना। तो सूफियों में फिर एक चलन है, और ये मैं तो बोलता हूँ ये हिंदुइज्म का भी रूट सूत्र है कि अपने गुरु को धारण करो, अपने गुरु को, अपने पीर को धारण करो। ये रूट है। क्योंकि एक जलता हुआ दिया एक बुझे हुए दिए को प्रकाश दे सकता है, लेकिन यदि इस बुझे हुए दिए को स्वयं प्रज्वलित होना है तो इस जलते हुए दिए के बेहद करीब आना है, बेहद करीब आना है। आपको केवल करीब आना है। जैसे ही वो बुझा हुआ दिया इस जलते हुए दिए के संपर्क में आएगा, एकदम संपर्क में आएगा कि बीच में अब मौन हो, कुछ ना हो, बीच में मौन हो, कुछ ना हो, बीच में मौन हो, ये दिया स्वतः प्रज्वलित हो जाएगा। तो विधाएं तो हमारे बड़ों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा बेहतरीन दे रखी हैं, सटीक दे रखी हैं। ये हम हैं,
कि हम हैं जो सुविधा को भी अवरोध में बदल देते हैं। तो सब लोग चिंतन करें। और मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि तमाम सारी चीज़ों का जो उद्देश्य है, तमाम सारी चीज़ों का जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि हम एक ना ख़त्म होने वाले सुख को, जिसको मैं आनंद कहता हूँ, उसको प्राप्त करें। फिर से एक चीज़ कहूँगा कि सुख आने का मतलब ये नहीं है कि दुख जाए, ये परिभाषा गलत है। सुख आपके अंदर है, दुख संसार में है। एक आरसिम की कहानी है कि वो एक राजा जाता है पानी पिलाने के लिए अपने घोड़े को, और एक रहट चल रही होती है। आपने देखा होगा, रहट नहीं, वो डब्बे डब्बे जैसे, रहट ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। वो बैल लगा होता है, बैल गोल गोल घूमता है और उसी के हिसाब से कई डब्बों की चरखी कुएं के अंदर रहती है, वो पानी को रोटेट करती है और पानी फेंकती बाहर। तो जब वो रोटेट करता है तो कट 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 कट, या जैसा उसका मटेरियल हो वैसा आवाज़ करती है। तो राजा पहुंचता है वहाँ पर, तो वो जब पानी पीने के लिए घोड़ा उस हौदे की तरफ मुंह डालता है, तो वो अपना चरखी चालू करता है। जैसे चरखी चालू करता है तो पानी आता है उस हौदे में, और जैसे हौदे में पानी गिरता है, पानी तो आ गया, लेकिन वो टकटक भी साथ में चालू है। अब घोड़ा बिदक गया, पीछे हट गया। तो राजा ने कहा कि मेरा घोड़ा बिदक गया, तो अपने टकटक को बंद कर। और जैसे ही वो टकटक को बंद करता, पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है, पानी पीने के लिए नहीं रहा। अच्छा, पानी ने तो घोड़ा पी गया। राजा ने कहा कि पानी खत्म हो गया, पानी भरो इसके अंदर। फिर उसने अपने बैल को घुमाया, रहट चालू हुई, पानी फिर से इकट्ठा हुआ। घोड़ा जैसे ही आया पानी पीने के लिए, पानी मौजूद, घोड़ा पीने, लेकिन वो टक टक की आवाज़ भी मौजूद है, घोड़ा फिर भी थक गया। कई बार ऐसे हुआ। तो उस किसान ने कहा कि महाराज, घोड़े को अगर पानी पीना है, पानी तो मौजूद है, इसी टकटक में उसको पीना पड़ेगा। यदि आप सोचो कि सांसारिक स्थितियां किसी दिन सम होंगी और मैं राम राम करूंगा, या मैं मौन को धारण करूंगा, या मैं उस ना खत्म होने वाले आनंद को स्पर्श करूंगा, तो ये मुश्किल नहीं है, तो ये मुश्किल है आपको इसी संसार में, क्योंकि ये दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। सुख को पाना, उस आनंद को पाना, और जीवन का निर्वाह करना, ये दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। तो आप जो है इस संसार को जीते हुए भी उस सुख का, उस आनंद का अनुभव कर सकते हो, जो कि आपके जीवन को धन्य बना सकता है, आपके जीवन को दिव्यता में डाल सकता है। लेकिन लोग एक भेड़ चाल में हैं कि हमारे बड़ों ने जैसा किया, हमारे बुजुर्गों ने जैसा किया, हम वैसे करेंगे। तो उन्होंने अपने जीवन को एड़ियाँ घसते घसते हुए बिताई। उस सुख की चाहत में उन्होंने दुख का वर्ण किया। ठीक, वही वही रिजल्ट होगा। ये आपको अपने चिंतन से, अपने मनन से समझना। सूत्र के लिए सारे ग्रंथ पढ़ें, किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा लो, सूत्र के लिए सारे ग्रंथ पढ़ें। अब आप उसमें से क्या पाना चाहते हो, बोल तो मैं भी रहा हूं, आप क्या पाना चाहते हो? तो सुख का सिद्धांत ही अलग है, वो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। प्रेम आपके अंदर से उत्पन्न होता है। रामत्व आपके अंदर से उत्पन्न होगा। हनुमत आपके अंदर से उत्पन्न होगा। वो सब आपके अंदर ऑलरेडी उपलब्ध है। अब आपका अटेंशन, आपका चेतना स्तर उस स्तर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसके लिए विचार आवश्यक है। तो अपने दृष्टि को बदलिए, सृष्टि स्वतः ही बदल जाएगी। तो आज के लिए सब बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।